सिर्फ लातू virus फिर में दिल है हिंदुस्तान बोलो पीना दुनिया है दिल आलम। गाइस ये देख सकते हो मेरे बैकग्राउंड में ये ट्रेन है, हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ बातूमी में फाइनली। मेरा जूता ये जापान ये बदलो इंग्लिस्तान सिर्फ लातू virus फिर में दिल है हिंदुस्तान जोर्जिस्तान। अच्छा जी, मैं रात को यहाँ तबिलिसी में जहाँ पे स्टेशन पे उतरा वहाँ से सीधा अपने हॉस्टल आया और इस हॉस्टल में मेरा स्टे है 2 दिन। ये भी सुबह है और बेसिकली ना मौसम बड़ा टाइट है, यानी सर्दी है। गुड मॉर्निंग गाइस, मेरे रोड ट्रिप की सीरीज़ में इस वक्त मैं जॉर्जिया में एंटर हो चुका हूँ और ये एक नई जर्नी होगी। कल मैंने जो है ना होटल में स्टे किया था यहाँ पे अज़रबैजान का जो करीबी सिटी था ब्लैंकेन, तो वहाँ से मैं सुबह निकला लेकिन बारिश शुरू हो गई। तो लेकिन अच्छा हुआ कि वहाँ पे एक बंदा जो था ना वो यहाँ पे काम करता है बॉर्डर पे पुलिस में, तो उसने क्या किया कि उसने मुझे लिफ्ट दे दी। मैं बाहर खड़ा हुआ था, उसने कहा जाओ चलते हैं, मैं आपको लेकर जाता हूँ, मैं भी बॉर्डर जा रहा हूँ। तो मैं बॉर्डर आ गया, बॉर्डर में ईजिली जो है ना इमिग्रेशन हो गया। ये सामने पीछे आपको नज़र आ रहा होगा, ये जॉर्जिया की साइड है और कोई इशू नहीं हुआ। उसके बाद जो है ना चूंकि आज बारिश भी है और यहाँ पे ऑलरेडी बॉर्डर बंद भी है तो इतना रश बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ मैं था और 1-2 बंदे और थे। इसकी वजह से आप देख सकते हो ये 1-2 टैक्सी वाले हैं वो भी ख्वार वेट कर रहे हैं कस्टमर्स का, और एक दुकान सिर्फ एक दुकान खुली हुई है, उसमें आपको खाने पीने की छोटी छोटी चीज़ें मिल जाती है और साथ में जो है ना वो क्या कहते हैं सिर्फ करेंसी एक्सचेंज भी कर सकते हैं। तो काफ़ी मतलब एक रफ सा बॉर्डर है, इतना ज़्यादा वो नहीं है। अब यहाँ से तबिलिसी 150 किलोमीटर दूर है जो कैपिटल है, और जो करीब में एक टाउन है वो 4-5 किलोमीटर दूर है, और अज़रबैजान का जो बॉर्डर था, बॉर्डर वाला सिटी था, उससे सिर्फ 10 मिनट दूर था ये। तो ये आंटी भी जो है ना क्या बेच रही है, हेलो, ओके, शहद बेच रही है, पेप्सी और सेब और ये साग, ओके। तो ये बॉर्डर है भाई बिल्कुल सुनसान सा, कोई भी यहाँ पे आपको मुझे नज़र नहीं आ रहा, बस जंगल है और बॉर्डर है, ठीक है। तो अभी जो है मैं करीबी शहर में जाता हूँ और फिर वहाँ से कोशिश करता हूँ कि मैं तबिलिसी के लिए निकल जाऊँ, और ये पूरा एक रोड ट्रिप होगा। यहाँ से मैंने स्टार्ट किया है, अज़रबैजान से मैं एंटर हुआ हूँ और सीधा जाऊँगा यहाँ से तबिलिसी, फिर कोतेसी जाऊँगा, फिर उसके बाद बातूमी जाऊँगा और बातूमी से फिर तुर्की में एंटर करूँगा इंशाल्लाह। और अभी आप देख सकते हैं ये सीन है, बारिश हो रही है भाई, पूरे दिन की बारिश, तो सारा मज़ा बारिश ने थोड़ा सा ख़राब कर दिया, लेकिन फिर भी हमें ट्रेवल तो करना ही है। तो आइए, टैक्सी वाले वेट कर रहे हैं कि भाई हमारे साथ चलो, तो चलते हैं। ये सिर्फ बस 2-3 टैक्सियाँ यहाँ पे खड़ी हुई है, चाचा की टैक्सी है और इसमें जो है ना अभी जाएंगे इंशाल्लाह। ये सामने बॉर्डर है और ये टैक्सी है। अभी ये करीबी टाउन में जाऊँगा, 10 रुपये में इससे बात हुई। गाइस ये छोटा सा लेकिन खूबसूरत सा टाउन है लगोत खी, सिर्फ 5 मिनट से वहाँ से आया है बंदा। 10 रुपये मैंने उसको 10 लारी दी है। यहाँ की करेंसी का नाम है लारी, $1 का 2.70 बनता है लारी जॉर्जिया का। तो करेंसी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। वहाँ पे मैंने थोड़े से एक्सचेंज किए थे, वो अज़रबैजानी मनात मैंने दिए थे ना बॉर्डर पे, एक दुकान खुली हुई थी तो उससे मैंने ली है। तो टैक्सी वाले ने मुझे उतारा है, पैसे उसने ज़्यादा ली है, 10 रुपये लिए, तकरीबन $3-3.5, लेकिन बुजुर्ग आदमी था, मैंने कहा चलो कोई नहीं है तो इनका कुछ काम हो जाए। और वो तबिलिसी का 150 मांग रहा था, लेकिन जब यहाँ पे उसने उतारा है तो ये तबिलिसी ये वैन जा रही है तकरीबन 2 घंटे या 3 घंटे में पहुँचेगी, ये देख सकते हो। तो तबिलिसी की वैन है, इसमें वही छोटी वाली वैन है जो अज़रबैजान में मैं यूज़ करता था, और इसका टिकट सिर्फ 15 रुपये का है, 15 लारी का, यानी कि आप कह लो कि $5 का, ठीक है। ये बूथ है, यहाँ से टिकट ईजिली मिल जाता है और टिकट मैंने ले लिया है 15 का। और अभी तकरीबन 30 मिनट के बाद जो है ये वैन जाएगी तबिलिसी, और मेरे ख्याल से यहाँ से दिन में कई मरतबा जाती होगी। उसके अलावा काफ़ी खूबसूरत शहर है। अभी मैं बॉर्डर से आया हूँ ना, अभी तो बारिश थोड़ी सी बंद हो गई है, लेकिन ये इलाका अगर कोई
गर्मी में आता है ना तो मेरे ख्याल से स्विट्ज़रलैंड से कम नहीं है। और बहुत खूबसूरत जन्नत नज़ीर यहाँ पे नज़ारे होंगे, क्योंकि पहाड़ों पे ना वो बर्फ़ भी पड़ी हुई है, बादल नीचे आए हुए, बिल्कुल जो है ना नारायण कागान वाला सीन है। अभी मैं बॉर्डर से आ रहा था और फिर आपको पता है जॉर्जिया तो है ही खूबसूरत। तो ये कुत्ता मेरे पीछे आ रहा है यार, आप देख सकते हो, छोटा सा कुत्ता है, कुछ मांग रहा है शायद। तो अभी कुछ खाने के लिए मैं ढूंढ रहा हूँ, उसके बाद जो है ना ये सफ़र स्टार्ट करेंगे 30 मिनट में तिबलिसी की तरफ। और यहाँ से 150 किलोमीटर है, अगेन बता रहा हूँ। तो इंशाल्लाह जो है दिन के टाइम पे ही पहुँचेंगे वहाँ। ये है जी जॉर्जिया का छोटा सा टाउन लगदूखी। ये फ्रूट बेच रहा है बंदा। ये देखिए पुराने ज़माने की 1970 की गाड़ी यहाँ भी है। हेलो, ये देखिए सामने जो है वो क्या है, कोई कंपनी है, उसका ऑफिस है। ये भाई आलू बेच रहा है। आलू कितने का किलो है? जॉर्जिया में आपको आलू 1 लारी का किलो है, यानी कि पाकिस्तानी 100 रुपये। 100 रुपये तो बहुत ज़्यादा है यार। बहुत खूबसूरत और डेवलप्ड शहर है। देखिए अभी मैं ज़रा, ये स्टोर है, इसमें जाता हूँ कुछ बाय करने के लिए। ओके ओके। यस शक्कर वन शक्कर। ओके ओके यस। यहाँ से कॉफ़ी लेनी है और फिर निकलना है। ये आंटी जो है कॉफ़ी बना रही है। ये है हमारी कॉफ़ी। बॉर्डर पे मैंने कॉफ़ी ली थी लेकिन वो बहुत बेकार थी। ये कॉफ़ी है, वो सामने हमारी वैन है जो कि तिबलिसी जा रही है और 3 घंटे या 2.5 घंटे का सफ़र होगा। और ये छोटा सा नुन्नू सा कुत्ता है, ये बहुत मेरे पीछे पड़ा हुआ है लेकिन बहुत स्वीट और अच्छा कुत्ता है। और ये हमारे बिल्कुल ज़बरदस्त न्यू वैन है। अब अज़रबैजान से यहाँ देखो चेंजेस आ गए हैं, गाड़ियाँ न्यू है बिल्कुल और क्लीन है। अज़रबैजान में तो पुराने ज़माने की गाड़ियाँ थी ना। तो बस सफ़र अभी स्टार्ट करेंगे थोड़ी देर में इंशाल्लाह। गाइस ये पीछे देख सकते हैं हमारी वैन जो है फाइनली पहुंची है। मैं उतर गया हूँ तिबलिसी। एग्जैक्टली 2.5 घंटे में पहुंची है। पूरे रास्ते में जो है ना वो बारिश हो रही थी और बिल आखिर हम लोग पहुंच गए। यहाँ भी बारिश अभी तो रुकी हुई है लेकिन अभी तक बारिश थी जब मैं इस रास्ते से आ रहा था। तो ये तो बेसिकली स्टाफ है और पता नहीं कौन सी जगह है, आई डोंट नो। मैं जो है यहाँ पे सिम कार्ड लूँगा अभी और पैसे एक्सचेंज करूँगा, क्योंकि मेरे पास थोड़े से पैसे थे वो खर्च हो गए हैं। कुछ और भी है लेकिन मैं $100 यहाँ पे एक्सचेंज करूँगा। सामने एक्सचेंज मुझे नज़र आ रहा है। और उसके अलावा जो है सिम कार्ड भी लेना है, क्योंकि अज़रबैजान वाला तो यहाँ काम नहीं कर रहा। तो ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा। इनके रोड्स भी बेहतर है अज़रबैजान से और ट्रांसपोर्ट भी बेहतर थी। अभी जिस रूट से मैं आया हूँ ना, ये थोड़ा सा पहाड़ी एरिया है ना, तो यहाँ पे रोड्स थोड़े से कमज़ोर है, लेकिन फिर भी जॉर्जिया वाले बेहतर थे। लास्ट टाइम मैं तिबलिसी से गया था दूसरे वाले रास्ते से, ये अज़रबैजान, तो वो वाले रोड जो है ना बहुत अच्छे थे, हाईवे वगैरह था। वो गंजा सिटी में गया था ना, क्योंकि ये 2 मेन पॉइंट्स है जॉर्जिया और अज़रबैजान के दरमियान। तो अभी जाके कुछ हॉस्टल वगैरह भी ढूंढना है, तो फिर आपको अपडेट करूँगा। पहले ये करेंसी एक्सचेंज करता हूँ, सिम कार्ड लेता हूँ, तो उसके बाद दूसरी चीज़ें करूँगा, ठीक है। तो ये है जी फर्स्ट इम्प्रेशन तिबलिसी का। व्यूअर्स यहाँ पे मैंने करेंसी एक्सचेंज किया है और मुझे ये बड़ा शौक लगा है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा करेंसी एक्सचेंज वाले हैं। सामने अगर आप देखें ना तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो सामने लाइन पे है और पीछे भी बहुत ज़्यादा। ये सिम कार्ड भी नज़र आ गया है, सिम कार्ड अवेलेबल है। देखते हैं कि कितने का दे रहा है और कौन सा वाला है। सिम कार्ड भी इजीली मिल जाता है और ये मेरे ख्याल से बस का अड्डा है, तो इसीलिए यहाँ पे मेरे ख्याल से अज़रबैजान, तुर्की वगैरह सब जगह से बसें आती है, जिसकी वजह से यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है। इवन मोबाइल की रिपेयरिंग वाले भी है, लेकिन करेंसी वाले बहुत ज़्यादा है। इसको देख के मैं ज़रा सा चौंक गया हूँ।
अच्छा जी, मैं रात को यहाँ तबलीसी में जहाँ पे स्टेशन पे उतरा वहाँ से सीधा अपने हॉस्टल आया और इस हॉस्टल में मेरा स्टे है 2 दिन। ये भी सुबह है और बेसिकली ना मौसम बड़ा टाइट है, यानी सर्दी है और ये बहुत अच्छा हॉस्टल है, बहुत ज़बरदस्त हॉस्टल है। मेरे ख्याल से बेस्ट हॉस्टल है यहाँ तबलीसी में। और जितना मेरा जर्नी रहा, छोटा ज़रूर है लेकिन ये बिल्कुल इन्होंने एक थीम स्टाइल पे बनाया हुआ है ना, जेल की तरह। नाम भी इसका जेल है, ये स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा, आप विज़िट कर सकते हो यहाँ। और उसके अभी मैं यहाँ पे, आपको पता है जॉर्जिया तो मैं पहले भी आया हूँ 2-3 बार, आप मेरी वीडियोस वॉच कर सकते हैं। थोड़ा एक्सपेंसिव भी हो गया है ये, लेकिन मैं तो हॉस्टल में रह रहा हूँ। हॉस्टल तो बहुत चीप है, सिर्फ $6 पर नाइट है। और उसके अलावा जो है अभी मैं बाहर जाऊँगा, आपको इनके इलाके दोबारा दिखाता हूँ, जैसे पहले भी दिखाए हैं आपको। लेकिन सर्दी है, देखना पड़ेगा कि कर सकते हैं या नहीं। वैसे आप पुरानी वीडियोज़ भी देख सकते हैं और बाकी खर्चे का भी मैं आपको बताता हूँ कि क्या चीज़ें एक्सपेंसिव हुई है। अच्छा गाइस, हमारे हॉस्टल ये सामने गली में है, वहाँ से निकल के ये पूरा ओल्ड सिटी है। ऊपर आप देख सकते हो वो एक किला है, उसके अलावा ये केबल कार ऊपर जाती है, वहाँ पे किला भी देख सकते हो और एक स्टेचू भी है। और यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स, मनी एक्सचेंज, हर चीज़ अवेलेबल है। ये बस है जो कि टूर करवाती है सिटी, और वहाँ भी वो स्टेचू है, वो देखिए नीचे दरिया है, दरिया में भी टूर्स वगैरह है। तो ये जस्ट मेरा जो हॉस्टल है ना, वो यहीं पर है ओल्ड सिटी में। और आपको भी ओल्ड सिटी में ही लेना चाहिए क्योंकि यहाँ पे सारे अट्रैक्शंस है। अभी केबल कार ये सबसे मशहूर अट्रैक्शन है यहाँ पे, इसका टिकट अभी लेके मैं निकलता हूँ। और ये दरिया है, देखिए लोग जमा है यहाँ पे। सामने इन्होंने चांद बनाया है ज़मीन पे, फेक चांद आप देख सकते हो। और ये है जी वो केबल कार का स्टेशन। 5 साल पहले आया था मैं और अभी दोबारा जाता हूँ। कितना टिकट है देखता हूँ। 10 बजे से, सुबह 10 बजे से लेकर रात 10 बजे तक ये ओपन होता है। ठीक है, देखते हैं कि कितने का है टिकट। ये ऑफिस है। सात लारी का है आने जाने का, मतलब 1 वे 3.5 का। तो मैंने दोनों साइडों का ले लिया एक साथ, ताकि जाए और वापस आ जाए। In my veins, I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day, I get lost in the words I say, I don't push pause, no I push play. सिर पे लाखों विरुस, फिर में दिल है हिंदुस्तान। बोलो की ना कहानी, दुनिया है दीवाना, बोलो की ना कहानी, दुनिया है दीवाना। मेरा जूता ही जापान, ये पतलून इंग्लिस्तान। सिर पे लाखों विरुस, फिर में दिल है हिंदुस्तान। मेरा जूता ये जापान, ये पतलून इंग्लिस्तान। सिर पे लाखों विरुस, फिर में दिल है हिंदुस्तान। जॉर्जिस्तानी हिंदुस्तानी, जॉर्जिस्तानी हिंदुस्तानी। फ्रेंड आई लव यू इंडिया, जॉर्जियन राज कपूर। ये है केबल कार स्टेशन और यहाँ से उतरे हैं सिर्फ 5 मिनट लगते हैं, लेकिन बहुत खुशगवार एक जर्नी होती है 5 मिनट की। और पूरा सिटी जितना भी है सबका व्यू आता है, आपको चारों तरफ पहाड़ देख सकते हो। और फिर एक वॉकिंग ट्रैक यहाँ से गया हुआ है, उसमें छोटी छोटी दुकानें हैं, लोग चीज़ें बेच रहे हैं, म्यूज़िक बज रहा है, आप देख सकते हो। ये बंदा खड़ा हुआ है, बाकी भी करतब होते हैं यहाँ पे। और इस तरफ अगर हम जाएंगे तो एक किला भी है और एक बोटानिकल गार्डन है। तो यही चीज़ें हैं यार। बस ये ओल्ड सिटी है ना, ये तबलीसी जो है कैपिटल है जॉर्जिया का, और एक पुराना शहर है। तो वही यूरोपियन टाइप आपको थोड़ा बहुत टच मिलता है यहाँ पे। बाकी इतना ख़ास कुछ नहीं है कि आप बोलेंगे कि यार ये कोई बहुत ज़्यादा कोई माइंड ब्लोइंग है।
लेकिन इतना है कि ये केबल कार जो है इतनी एक्सपेंसिव भी नहीं है और इससे आपको बड़ा एक अच्छा व्यू और टच मिल जाता है ये तिबलिसी सिटी का। वो देखिए सामने एक किला है और बहुत पुराने उसके स्ट्रक्चर अभी भी अवेलेबल है। हम उस तरफ भी जा सकते हैं और नीचे ये पूरा एक गार्डन किस्म का इलाका है जिसमें ये वॉकिंग ट्रैक भी बना हुआ है। इस तरफ हाइकिंग के लिए बहुत अच्छी जगह है। ओह इवन कि यहाँ पे जिप लाइन भी है। वाह 60 लारी के अंदर 60 लारी कितना होगा, तकरीबन $20 में आप जिप लाइन की एक्टिविटी भी कर सकते हो और इस वक्त ओपन है। ये बाज वाला भी तकरीबन 8 साल से मैं देख रहा हूँ यहाँ पे लोगों के साथ। ये बाज जो है ना, बाज के साथ लोग तस्वीरें लेते हैं और उनसे पैसे लेता है। और ये ऊपर वॉकिंग ट्रैक है। अभी सर्दी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से मैं ज़रा साइड पे नहीं गया क्योंकि बहुत तेज़ हवा चल रही है। ये देखिए सुवीनियर शॉप से छोटे छोटे, कुछ भी चेंज नहीं है, बस वही है। 5 साल पहले मैं लास्ट टाइम आया था तो वही जगह है, वही माहौल है, वही लोग हैं और थोड़े बहुत टूरिस्ट है। और ये गाइस थोड़ा सा वॉक करने के बाद ये इनकी अम्मी का स्टेचू आ जाता है। कहा जाता है कि इसने जो है ना जॉर्जिया को आज़ाद कराया था। ये खातून थी, बादशाह, क्वीन, जिसका इन्होंने बहुत बड़ा यहाँ पे स्टेचू बनाया है जो पूरा शहर को यहाँ से तलवार के साथ देख रही है। तो ये भी कोई 10 साल से हम देखते हुए आ रहे कि यहाँ पे ये उसी तरह खड़ी है तलवार के साथ और कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसको दुनिया से। तो ये है जी, फिर नीचे ये जंगल और यहाँ पे भी हाइकिंग के लिए बहुत ट्रैक्स है। लास्ट टाइम मैंने देखे थे, अभी तो मेरा जाने का इरादा नहीं है। और फिर इस तरह जाके बहुत लंबा तक हम वॉक कर सकते हैं, जो कि आज तक मैंने कभी ये वॉक नहीं की है। दैट्स इट गाइस, ये छोटा सा जो है ना ये यहाँ का टूर होता है केबल कार का। छोटा सा तो नहीं कह सकते, आप इस तरह वॉक करोगे तो कोई 30-40 मिनट तक इस तरह वॉक कर सकते हो। फिर दूसरे साइड भी 30-40 मिनट, फिर नीचे जाना हो तो 2-3 घंटे यहाँ पे आराम से स्पेंड कर सकते हो अगर बाकी एक्टिविटीज़ करनी हो। लेकिन बस हमने तो सिर्फ आपको एक झलक दिखानी थी। जी भाई लोग, आपको मिलाते हैं आर्यन से। 5 साल पहले दोस्तों एक वीडियो आप देख लो, इस बंदे को कितना चेंज आया है इसमें। 5 साल पहले भी इसी जगह पे खड़ा था और आज भी। आर्यन कैसे हो? बस बढ़िया सर जी, आप बताइए। यार 5 साल पहले मिला था आपसे और अभी 5 साल बाद फिर मिले हैं। क्या है जिंदगी है यार, क्या करें सर, जिंदगी है, गुजर रही है। गुजर रही है। कैसे गुजर रही है? चल रहा है बस। उसके बाद इंडिया गए हो? नहीं आज तक नहीं गए यार? बीवी बच्चे नहीं है तुम्हारे? अच्छा शादी नहीं की है? सिंगल ही हूँ अभी। अच्छा तो इधर करने का इरादा है? किस्मत यार किसी गोरी से कर लो ना यार, माशाल्लाह तुम तो खूबसूरत भी हो, हट्टे चट्टे हो। क्या और काम वाम कैसे चल रहा है? काम सही चल रहा है, जबरदस्त चल रहा है। 5 साल के अंदर यार थोड़ी महंगाई हुई है मेरे ख्याल से। हाँ महंगाई हुई है, सिर्फ रशियन या जॉर्ज हाँ रशियन ज़्यादा, यूक्रेनियन आया है इस वजह से। उस वजह से महंगाई हुई है। अच्छा प्राइस ही था, अभी डबल हो गए प्राइस लास्ट टाइम से जब मैं आया था। पता है यूक्रेन की फाइटिंग की वजह से, रशियन फाइटिंग की वजह से ये मुल्क छोड़ के यहाँ पर आ गए। अच्छा, उसकी वजह से होम रेंट और होटल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। और दूसरे खाने पीने की भी चीज़ें महंगी हो गई है। खाने पीने की चीज़ें बहुत ज़्यादा बिकने लग गई, क्राउड बहुत हो गया, उसकी वजह से हर एक चीज़ पे 1-2 लारी बढ़ गई। अच्छा अच्छा, तो और कब इंडिया जाओगे? याद नहीं आती तुम्हें? याद तो आती है, तो क्या करें, किस्मत है। किस्मत है, कश्तियाँ जला दी है तुमने। क्या पैगाम दोगे लोगों को? जहाँ भी हो भाई खुश रहो, खुश रहो, लाइफ एंजॉय करो, लाइफ एंजॉय। पैसे के पीछे मत भागो, पैसे के पीछे मत भागो। चले यार, बहुत खुशी हुई यार तुमसे यार, बहुत थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह थैंक यू। ये है जी तिबलिसी का एक खूबसूरत
स्ट्रीट जहाँ पे ये 3 रेस्टोरेंट्स हैं और पब्स है, बार्स है, शीशा क्लब्स है। तो इन्होंने बहुत खूबसूरती से डेकोरेट किया है। ये ओल्ड सिटी में ही है। अभी मैं ऊपर से आया हूँ तो यहाँ थोड़ा वॉक करके आपको ये ओल्ड सिटी दिखाता हूँ। ये सारा ओल्ड स्ट्रक्चर और कुत्ते हैं और ये बंदा जो है लोगों को टूर करवा रहा है, बता रहा है। Так доказали, что 6000 лет нашей эры на территории Грузии. ये देखिए जी, स्ट्रीट्स खूबसूरत यूरोपियन स्टाइल आर्किटेक्चर। ये देखिए ओल्ड स्टाइल का ट्रेन और इसमें इन्होंने ये फ्रूट्स और वाइन के लिए बहुत मशहूर है ये कंट्री। अच्छा गाइज़, अभी ये मैं ओल्ड तबलीसी के अंदर वॉक कर रहा हूँ। ये बहुत बड़ा एरिया है जो ओल्ड तबलीसी है और ज़्यादातर टूरिस्ट यहीं पे आते हैं। यहाँ पे घंटों घंटों आप पैदल वॉक कर सकते हो और ये एरिया जो है ना पूरा दिन आप घूमेंगे तब भी एक्सप्लोर नहीं कर सकते। और जैसे कि वो आर्यन ने बताया ना, यहाँ पे प्राइसेस डबल हुई है मेरे ख्याल से अभी जब मैं आया हूँ 5 साल बाद, क्योंकि 5 साल पहले मैं आया था तो बहुत चीप था ये जॉर्जिया, लेकिन अभी जो है प्राइसेस तकरीबन डबल हो गई है। चाहे वो खाने पीने के हो, चाहे वो दूसरा जो क्या कहते हैं अकोमोडेशन हो। हालांकि मैं तो हॉस्टल में रुका हूँ, वो तो इतना महंगा नहीं है, वो तो सिर्फ $6 का है। लेकिन बाकी अगर होटल्स वगैरह की प्राइस देखे तो वो बढ़ गई है। लेकिन हालांकि अभी सीज़न भी नहीं है, तो इसकी वजह ये है, उसने भी बताया है कि यूक्रेन और रशिया की जो जंग चल रही है ना, तो वहाँ से बहुत सारे जो लोग हैं वो यहाँ पे आए हैं, रशियंस और यूक्रेनियन। ये करीब करीब की कंट्रीज़ में गए हैं, मसलन यहाँ भी आए हैं, तुर्की भी गए हैं, अज़रबैजान एवन के लोग गए हैं यहाँ ये यूक्रेन और तुर्की से, जिसने प्राइसेस बढ़ा दी है क्योंकि वो डिमांड हो जाती है ना, और फिर डिमांड के बाद जो है प्राइसेस बढ़ जाती है। तो यहाँ भी वही हुआ है, तकरीबन आप कह सकते हो कि 30-40% जो है प्राइसेस बढ़ गई है। ये चीज़ जो है ना अज़रबैजान में भी हुई है, क्योंकि कोरोना से पहले मैं आया था। एक तो कोरोना के बाद वैसे ही महंगाई हुई है पूरी दुनिया के अंदर, उसका भी इफ़ेक्ट है। लेकिन साथ में ये जो रशियन और यूक्रेन की वार है, वहाँ से लोग बहुत ज़्यादा भागे हैं क्योंकि वहाँ पे मसले मसाइल हैं, और इस वजह से यहाँ पे आपको थोड़ा सा महंगाई नज़र आएगी अगर आप आते हो ये जॉर्जिया के अंदर। मैं तो जस्ट देखने आया था 5 साल बाद, मैंने कहा देखता हूँ कि क्या है सिलसिला। और दूसरा मुझे रोड ट्रिप करना था ना, अज़रबैजान से मैं यहाँ आया हूँ जॉर्जिया, और जॉर्जिया से मैं आगे जाऊँगा बातूमी जो सिटी है, और फिर तुर्की में एंटर होऊंगा। तो ये सारा जर्नी इंशाल्लाह आपके साथ मैं शेयर करूँगा। कल मुझे यहाँ से निकलना है बाई ट्रेन बातूमी के लिए। गाइस, तबिलिसी के अंदर पाकिस्तानी फूड जो है थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, क्योंकि ये जो है छोटा सा आप देख सकते हो, ये बिरयानी मैंने मंगाई है, ये मटन बिरयानी है। चिकन बिरयानी भी इसी प्राइस पे है और मटन बिरयानी भी इसी प्राइस पे है। ये 36 लारी का है, यहाँ का जो करेंसी है, तो तकरीबन $13 यानी पाकिस्तानी कोई आलमोस्ट 3,500-4 हज़ार रुपये बनेंगे। तो इतनी की उधर भी थी बाकू में, लेकिन यहाँ पे क्वांटिटी थोड़ी कम है, बाकू में क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा थी। तो जहन में रखिए कि बिजी फूड जो है ना जॉर्जिया में और ख़ास तौर पे तबिलिसी में काफ़ी एक्सपेंसिव है। गुड मॉर्निंग गाइस, जॉर्जिया के कैपिटल तबिलिसी से बहुत ही अर्ली मॉर्निंग है, 7 बजे इस टाइम। आप देख सकते हैं सब कुछ खाली है, कोई भी नहीं है। ये सेंट्रल स्क्वायर है। तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ तबिलिसी बाय ट्रेन, और अभी मैंने बोट मंगाई है, तो उसमें जाऊंगा ट्रेन स्टेशन और वहाँ से मैं जाऊंगा तबिलिसी, जो यहाँ से 5-5.5 घंटे लगेंगे। और टिकट मैंने ऑलरेडी ले लिया है ऑनलाइन, 37 लारी का यहाँ का जो करेंसी है, यानी तकरीबन $12 का। तो अभी ये जर्नी यहाँ से स्टार्ट करेंगे बाय ट्रेन, तबिलिसी से जाएंगे इंशाल्लाह। Because people, too many people, you know. व्यूअर्स, ये सामने ट्रेन प्लेटफॉर्म है और ये ट्रेन खड़ी हुई है ऑलरेडी। मैं टाइम पे पहुंचा हूं और अभी अंदर जाके इसमें बैठना है। अंदर से भी आपको दिखाऊंगा ये लोग खड़े हुए ट्रेन में सवार होने के लिए। मैंने कॉफ़ी ली है, ये पीने के बाद जो है ट्रेन में जाता हूँ मैं। गाइस, ये ट्रेन है, इसमें 2 फ्लोर्स है, एक डाउन फ्लोर है और एक अप फ्लोर है।
ट्रेन का मंजर है, तो फुल है, तो सारे लोग के व्यू भी है सामने आप देख सकते हैं। और जर्नी स्टार्ट हो चुकी है, 5 घंटे वेट करना है पहुंचने के लिए। गाइस मैं ऊपर बैठा हुआ था, तो वहाँ से मैं नीचे आया हूँ। ये डिसेबल के लिए सीट्स है लेकिन खाली है, इस पे ये ट्रेन का स्टाफ बैठा होता है, लेकिन अभी खाली है तो मैं बैठ गया हूँ। इसमें चार्जिंग के लिए वो स्पॉट भी है और इसमें वॉशरूम भी है आगे, अभी मैं गया था। और यहाँ से ये व्यू वगैरह भी देख सकते हैं, बंदा अगर इस साइड पे बैठा हो। ऊपर वाली जो सीटें हैं ना वो थोड़ी सी कंजस्टेड है, आमने सामने लोग बैठे हुए ना तो प्रॉपरली सही तरीके से खुल के नहीं बैठ सकते। यहाँ पे बेहतर है, आप देख सकते हैं। गाइस ये देख सकते हो मेरे बैकग्राउंड में ये ट्रेन है, हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ बातूमी में फाइनली। और ये 5-5.5 घंटे की जर्नी थी, इतना लेट नहीं हुआ है, सिर्फ 5 मिनट लेट हुआ है। और इसने रास्ते में 2-3 स्टॉप की है 5-5 मिनट के, और फिर उसके बाद जो है ये बड़ा टाइम पे पहुँचा है। और ये जो बातूमी सिटी है ये समंदर वाला सिटी है, यहाँ मैं पहले भी आया था। आप देख सकते हो ये लास्ट पार्ट में ना वो समंदर आपको नज़र आया था जब मैं आ रहा था अभी, और ये भी बड़ा खूबसूरत है। रास्ते में मतलब इतनी ग्रीनरी नहीं है, थोड़ी बहुत है, बाकी इतना वो नहीं है, मज़े की जगह नहीं है। मतलब ये जो जर्नी थी जनरली तो ओके है, लेकिन आमने सामने लोगों को बैठाते हैं ना तो उस वजह से थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होता है, क्योंकि एक दूसरे के लेग्स जो है ना लग जाते हैं। अगर किसी के लेग बड़े हो जैसे मेरे हैं तो नो तो कहने का मकसद ये है कि इतनी कंफर्टेबल नहीं है इसकी जो इकोनॉमी क्लास है ना। 3 क्लासेस है इसमें, बिजनेस क्लास भी है, फर्स्ट क्लास भी है, लेकिन वो महंगी है। इकोनॉमी क्लास सबसे सस्ती टिकट थी 37 लारी की, और फिर उसके बाद डबल हो जाती है प्राइस। अब ये जो बातूमी है ना ये दूसरा सबसे बड़ा सिटी है जॉर्जिया का, और इसके बीचेस बड़े मशहूर है, लेकिन अभी तो सर्दी है, गर्मी में बड़े लोग आते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से अभी मैं वहाँ जाऊँगा जो तुर्की का बॉर्डर है, सरपी नाम है उसका, वहाँ जाऊँगा, वहाँ से तुर्की में क्रॉस करूँगा। आज ही रात को मेरी फ़्लाइट है वहाँ पे, तुर्की का शहर रिज़े जो है वहाँ से इस्तांबुल के लिए। तो ये 20 किलोमीटर दूर है, और यहाँ से ढूंढूंगा कि वो छोटी जो वैन है वो मिल जाए, ठीक है। तो फिर आपको ये बाकी भी जर्नी दिखाता हूँ। ये वही बॉर्डर है जहाँ पे लास्ट टाइम हम लोग आए थे, हम लोग टूर करना चाह रहे थे, लेकिन खुरम भाई को आने नहीं दिया था इन्होंने। ये है गाइस जॉर्जिया का सिटी बातूमी, और यहाँ से अभी बस ढूंढेंगे बॉर्डर के लिए, लेकिन पहले कुछ खाने के लिए ढूंढना है। यहाँ पे बहुत सारे ये आप देख सकते हो वो है एक्सचेंज है, मनी एक्सचेंज जगह जगह पे, क्योंकि ये बॉर्डर के करीब है ना सिटी, इस वजह से। अच्छा गाइस एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो बातूमी सिटी है ना, यहाँ पे मैं 7 साल पहले आया था 2017 में। ये वीडियो आप चेक करें, मैं लिंक दे देता हूँ, तो इस पर क्लिक करके इसको वॉच करें। इंग्लिश में है, लेकिन 7 साल पहले मैंने प्रॉपरली इसको एक्सप्लोर किया था, और 7 साल बाद मैं फिर आया हूँ, लेकिन एक शॉर्ट टाइम के लिए। काफ़ी सारे यहाँ पे होटल्स वगैरह हैं, रिजॉर्ट्स हैं, और पुराना सिटी भी है इसके अंदर। गाइस बातूमी में मैं मैकडोनल्ड आया हूँ, यहाँ पे ये मैंने मील मंगाया है। सरप्राइजिंगली इतना महंगा नहीं है, तकरीबन 6-7 डॉलर का ये सारा कुछ आया है, जिसमें नगेट्स भी है, बर्गर भी है, ड्रिंक भी है, और फ्रेंच फ्राइज भी है। ये खाने के बाद जो है ना फिर आगे बॉर्डर के लिए गाड़ी ढूंढूंगा।
गाइस ये बातूमी का मेन स्क्वायर है, इसको सिटी स्क्वायर कहा जाता है। और मुझे याद है कि यहाँ पे मैं पहले भी आया था, जब 7 साल पहले मैं आया था ना, वीडियो बनाई थी मैंने, तो यहीं पे मैं आया था। मैंने ये पीछे जो बैकग्राउंड में आपको एक मोनूमेंट नज़र आ रहा है ना, ये काफ़ी जो है ऊंचा है और उसके ऊपर एक स्टेचू बना हुआ है मदर ऑफ जॉर्जिया का। तो यही है वो जगह, आई नो। वो पीछे मैकडोनल्ड और यहाँ पे केएफसी भी है और बाकी भी सारे ब्रांड्स है। ये ओल्ड सिटी है बेसिकली ना, मतलब जो हिस्टोरिकल वो है आर्किटेक्चर है बातूमी का, वो यहाँ पे है। अभी मैंने वहाँ खाना खाया है और खाने के बाद जो है मौसम बहुत अच्छा था आज, अभी फिर से बादल आ गए हैं। तो मैं असल में भी बस टैक्सी कर रहा हूँ बॉर्डर जाने के लिए। मेरा इरादा था कि मैं बस से जाऊं या जो छोटा वैन होता है, लेकिन फिर मैंने कहा सिर्फ 20 यहाँ से लारी लगेंगे, यानी $6 या $7। तो मैंने कहा टैक्सी कर लेता हूँ। बोर्ड पे भी मैंने चेक किया है। तो अभी मैं टैक्सी का वेट कर रहा हूँ और यहाँ से सीधा जाऊँगा बॉर्डर। तो बॉर्डर के बाद जो है ना क्रॉस करूँगा तुर्की में और आपको साथ में अपडेट करता हूँ। अभी जैसे ही टैक्सी पहुँचती है ना बॉर्डर तुर्की और जॉर्जिया का जो बॉर्डर है, इसका नाम है सरपी। गाइस सिर्फ 30 मिनट के बाद जो है बातूमी से ये बॉर्डर पे पहुंचा हूँ। ये जॉर्जियन साइड है और थोड़ा सा चंद कदम की दूरी पे तुर्की है। और यहाँ पे पीछे बहुत खूबसूरत ये पहाड़ी एरिया है और उस तरफ समंदर है। तो यहाँ पे इवन लोग घूमने के लिए भी आते हैं। सरपी बॉर्डर है तुर्की और जॉर्जिया का। तो यहाँ पे तकरीबन करेंसी एक्सचेंज से लेके सिम कार्ड से लेके रेस्टोरेंट्स, होटल्स, ट्रांसपोर्ट और सब कुछ अवेलेबल है। और आप ये ट्राले वगैरह भी देख सकते हो जो तुर्की जा रहे हैं बाई बॉर्डर। तो ये बहुत मसरूफ बॉर्डर है, इस वजह से यहाँ पे हर सहूलत अवेलेबल है जॉर्जियन साइड पे और तुर्किश दोनों साइड पे। तो अभी मैं जा रहा हूँ, क्रॉस करूँगा बाय फुट और फिर वहाँ पे इस वीडियो को एंड करेंगे तुर्की साइड पे, क्योंकि मुझे आगे जो है फिर एयरपोर्ट भी जाना है, रिज़े एयरपोर्ट। वहाँ से मेरी फ़्लाइट है इस्तांबुल के लिए। तो आपको मैं फ़ाइनल मैसेज जो है बॉर्डर क्रॉस करने के बाद दूंगा जॉर्जिया के हवाले से कि मेरा एक्सपीरियंस कैसे रहा। फाइनली गाइस ये तुर्किश साइड है इस बॉर्डर का, सरपी बॉर्डर का, और बॉर्डर ईज़िली क्रॉस हो गया है कुछ मिनट्स के अंदर। और जॉर्जिया का ट्रिप भी यहीं पे आके कंप्लीट हुआ है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और यहाँ से आगे जाने के लिए ट्रांसपोर्ट भी मिल जाती है, बसेस वगैरह, वैन वगैरह। तो ये जॉर्जिया का ट्रिप जो है ना मैंने अज़रबैजान के बॉर्डर से स्टार्ट किया था, अगर आपको याद हो, 3 दिन पहले। और वहाँ से चलते चलते मैं बॉर्डर क्रॉस करने के बाद तिब्लिसी आया था, वहाँ पे 2 दिन स्टे किया। आज वहाँ से स्टार्ट किया ट्रेन में और बातूमी आया, बातूमी से टैक्सी लेके यहाँ तुर्की पहुँचा हूँ। और ये वही बॉर्डर है जहाँ पे खुरम भाई मेरे साथ आए थे और फिर हम लोगों को यहाँ पे जॉर्जिया ने उनको एंट्री नहीं दी। मैं तो खैर कार्ड पे चला गया था, अभी भी मैं कार्ड पे एंटर हुआ हूँ। तो अपना देश, अपना ये वतन यानी तुर्की, अपने मुल्क में वापस आ गए हैं। और दूसरी बात ये है कि जॉर्जिया का एक्सपीरियंस ठीक रहा, काफ़ी चीप पड़ा मुझे। मैं आपको एक और वीडियो में बताऊंगा कितना खर्चा हुआ है। लेकिन जॉर्जिया के लोग यार थोड़े से रूखे सोके हैं, इतने खुश मिजाज नहीं है और इतने स्पेशली साउथ एशियन जो हम लोग हैं ना, हमारे लिए इतना अच्छा वो नहीं रखते विचार और इतना पसंद नहीं करते। इंग्लिश भी नहीं आती, लोग जो है ना खुश नहीं नज़र आ रहे। तो इस वजह से इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा जितना अज़रबैजान के अंदर रहा था। अज़रबैजान के लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये जर्नी आपको पसंद आ गई होगी। थैंक यू सो मच गाइस। इंशाल्लाह फिर मिलता हूँ अगली वीडियो में आपसे बहुत जल्द।